डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने मिसाइल प्रोग्राम और डीआरडीओ के दिनों में कहते थे, If a task isn't getting done anywhere, then go to that Reddy company in Hyderabad. लेकिन इज दिस लेजेंडरी कंपनी स्ट्रगलिंग टू कीप अप? मैं बात कर रहा हूं एमटार टेक्नोलॉजीज की। दिसंबर 2025 तक एमटार ने 870 करोड़ के ऑर्डर्स तो जीत लिए, लेकिन Q2 में इनका प्रॉफिट्स 77% क्रैश हो गए थे। एक तरफ इसरो और न्यूक्लियर पावर के बड़े बड़े सपने, और दूसरी तरफ एक ऐसी बैलेंस शीट जो रेड अलर्ट दे रही है। क्या एमटार एक मल्टी बैगर बनने वाला है या एक वैल्यूएशन ट्रैप है? आई एम जेफ कर्टिस और अगले 5 मिनट में हम एमटार की इस एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी का सच डिकोड करेंगे। एमटार कोई ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग फर्म नहीं है। ये इंडिया की उन गिनी चुनी कंपनीज में से है जो सबसे डिफिकल्ट और प्रिसिशन इंजीनियरिंग में खेलती है। क्लीन एनर्जी, ये इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है। यूएस बेस्ड ब्लूम एनर्जी के लिए ये हॉट बॉक्सेस मतलब फ्यूल सेल असेंबलीज बनाती है। सिविल न्यूक्लियर, एमटार एनपीसीआईएल का कोर पार्टनर है जो फ्यूल सील प्लग्स जैसे मिशन क्रिटिकल असेंबलीज बनाता है। स्पेस एंड डिफेंस, इसरो के पीएसएलवी और जीएसएलवी रॉकेट्स के इंजन्स यही से आती है। सब सही है, बट इनका 70 to 80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। मतलब एक सिंगल इंटरनेशनल क्लाइंट पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जो एक बड़ा कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट करता है। नाउ लेट्स टॉक नंबर्स। Q2 FY26 की परफॉर्मेंस थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। रेवेन्यू 135.6 करोड़, डाउन 28.7% ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट 4.25 करोड़, डाउन 77.4% ईयर ऑन ईयर। इबिटा मार्जिन्स गिरकर 12.5% पर आ गया है। हालांकि एक सिल्वर लाइनिंग है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो पिछले क्वार्टर में -1 करोड़ था, वो इंप्रूव होकर 39.8 करोड़ हो गया है। अगर पूरे FY25 की बात करें तो रेवेन्यू 676 करोड़ था, अप 16.4%, लेकिन मार्जिन्स 19.4% से गिरकर 17.8% पर आ गया था। प्रॉफिटेबिलिटी का ये प्रेशर इन्वेस्टर्स के लिए एक कंसर्न बना हुआ है। इन सब फिगर्स के बावजूद एमटार को जो चीज मार्केट में रेलेवेंट रख रही है वो इनका ऑर्डर बुक है। Q1 में ऑर्डर बुक 930 करोड़ था, जो Q2 FY26 तक 1296 करोड़ पहुंच गया। नवंबर 5 तक ये फिगर 1703 करोड़ टच कर गया, थैंक्स टू द 504 करोड़ काइगा प्रोजेक्ट। इनका ऑर्डर बुक टू सेल्स रेशियो अब 2.5x के ऊपर है। मैनेजमेंट का तो ये भी कहना है कि ईयर एंड तक ऑर्डर बुक 2800 करोड़ टच कर लेगी। इसी ऑप्टिमिज्म की वजह से कंपनी ने अपनी एक्सपेंशन प्लान्स बढ़ा दिए हैं। ब्लूम एनर्जी के लिए अपनी हॉट बॉक्स कैपेसिटी को ये 8000 यूनिट से बढ़ाकर मार्च तक 12,000 यूनिट्स और अगले साल तक 20,000 यूनिट्स करने वाली है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, मैनेजमेंट गाइडेंस। वीक Q2 के बावजूद मैनेजमेंट ने FY26 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को 25% से बढ़ाकर 30 to 35% कर दिया। उनका मानना है कि H2 सेकेंड हाफ में सेल्स डबल हो जाएगी, लेकिन इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस है। व्हाई यू आस्क? क्योंकि एमटार की हिस्ट्री रही है गाइडेंस मिस करने की। इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल 274 डेज है, मतलब बहुत सारा कैश इन्वेंट्री में फंसा हुआ है और उसे कैश में कन्वर्ट करने का प्रेशर मैनेजमेंट पर बहुत हैवी है। लेटेस्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने साफ किया कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ टैरिफ्स और प्राइसिंग डिस्कशंस की वजह से शिपमेंट्स में डिले हुई है। उन्होंने H2 के लिए इन्वेंट्री तो रेडी रखी है, जिसने वर्किंग कैपिटल तो बढ़ा दिया, लेकिन करंट प्रॉफिट्स हिट हुई है। They are also doing a 150 crore का capex for that 20,000 unit capacity by March 2027. So finally, एमटार एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग पावर हाउस है, इस पर कोई शक नहीं, लेकिन ब्रिलियंस के साथ अब एग्जीक्यूशन का वक्त आ गया। इनके 2,800 करोड़ की टारगेटेड ऑर्डर बुक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक सॉलिड प्रॉमिस है। हाँ, 150x का पीई रेशियो जरूर ये बताता है कि मार्केट इनके फ्यूचरिस्टिक टेक के लिए एक क्वालिटी प्रीमियम पे करने को तैयार है। मार्केट को भरोसा है एमटार के विजन पर, और अब सारा फोकस H2 FY25 की रिकवरी पर शिफ्ट हो गई है। अगर एमटार अपने इस मैसिव ऑर्डर बुक को प्रॉफिट में बदल लेता है तो ये सिर्फ एक रिकवरी नहीं बल्कि एक नई ग्रोथ चैप्टर होगी। आई एम जेफ कर्टिस, और अगर ये कंपनी ब्रेकडाउन इंफॉर्मेटिव लगे तो फायर्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.